नमस्ते दोस्तों। कभी भूल कर भी न दें किसी को किचन की ये 5 चीजें, वरना हो जाओगे बर्बाद और चला जाएगा आपके घर का सुख और चैन। घर की रसोई में रखी चीजें हमारे भाग्य से संबंधित होती हैं, इसलिए आज हम आपको उन चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपकी रसोई में रखी होती हैं, लेकिन जिनका दान करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। अगर आप अपने पड़ोसियों से अच्छे संबंध बनाने के लिए उनके मांगने पर यह चीजें देते हैं, तो आपका भाग्य इन चीजों के साथ उनके घर चला जाता है। ये छोटी मोटी चीजें आपके घर के किचन के लिए बहुत अहम होती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है, इसलिए आपको इन चीजों का दान करने से बचना चाहिए, वरना आपके घर की सुख, समृद्धि और खुशहाली नष्ट हो जाती है। तो आइए जानते हैं कौन सी वे चीजें जिन्हें किसी के मांगने पर भूल कर भी नहीं देनी चाहिए। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, चावल। रसोई घर में रखे हुए चावल। वैसे तो चावल गरीबों को दान करना बहुत ही शुभ और अच्छा माना गया है। मंदिरों में ब्राह्मणों को भी भोजन के रूप में चावल का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन रसोई घर में रखे हुए चावल किसी के मांगने पर देना या फिर किसी भी धार्मिक मकसद के अलावा, अगर आप किसी को अपने रसोई घर में रखे हुए चावल देते हैं, तो यह आपके लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं होगा। चावल का संबंध सीधे शुक्र ग्रह से होता है। शुक्र ग्रह को ऐश्वर्य और भौतिक सुखों का कारक माना गया है, इसलिए अगर आप अपने घर में रखे हुए चावल को पड़ोसियों के मांगने पर देते हैं, तो आपको शुक्र दोष भी लग सकता है। शुक्र दोष लगने से आपको अपने घर में चैन नहीं मिलेगा, परिवार में हमेशा क्लेश होता रहेगा और जीवन में उदासी छा जाएगी, मन हमेशा व्याकुल रहेगा। इसी के साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपको कभी भी अपने घर में चावल खत्म नहीं होने देना है, चाहे थोड़ा सा ही सही, लेकिन अपने घर की रसोई में चावल जरूर रखना है। अगर आपको किसी को चावल देना ही है, तो पहले इसे भगवान को समर्पित करें, उसके बाद किसी जरूरतमंद को दान कर दें। जो भी चीज भगवान को समर्पित हो जाती है वह प्रसाद बन जाती है और उस चीज को किसी को भी दिया जा सकता है। नंबर 2, प्याज। प्याज पर केतु ग्रह का प्रभाव होता है, इसलिए आपको सूर्यास्त होने के बाद कभी भी किसी के मांगने पर प्याज नहीं देना चाहिए और ना ही किसी से मांगकर प्याज लेना चाहिए। ऐसा करने पर राहु का दुष्प्रभाव बढ़ जाता है और व्यक्ति के जीवन में कष्ट ही कष्ट आने लगते हैं। इसके अलावा माता अन्नपूर्णा भी आपसे रुष्ट हो जाती है और घर की सुख समृद्धि चली जाती है। इसके अलावा आपको कभी भी लहसुन किसी को नहीं देना चाहिए। लहसुन पर भी केतु का प्रभाव होता है। अगर आप अपने घर पर रखा लहसुन किसी को देते हैं, तो आपके घर में अन्न धन की बरकत में कमी आ जाती है और आपको अपने जीवन में आर्थिक संकटों का सामना भी करना पड़ सकता है। नंबर 3, सरसों का तेल। किचन में रखा सरसों का तेल कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सरसों के तेल का संबंध शनि ग्रह से होता है। ऐसे में शनि देव के प्रकोप से बचने के लिए आपको हमेशा अपने घर की रसोई में सरसों का तेल रखना चाहिए। अगर आपके घर से सरसों का तेल खत्म हो जाता है, तो शनिदेव भी आपसे नाराज हो सकते हैं। पड़ोसी या किसी अन्य के मांगने पर अपने घर का सरसों का तेल ना दें। ऐसा करने पर आप शनिदेव के प्रकोप का शिकार बन सकते हैं। शनिदेव के प्रभाव से बेवजह की टेंशन सताती रहेगी और आपके काम बिगड़ सकते हैं। इसके अलावा ध्यान रखें कि सरसों का तेल कभी भी मंगलवार और शनिवार को घर न लाए। नंबर 4, रोटी बनाने का सामान, तवा, चकला और बेलन आदि इन चीजों को दूसरे को देने से माता अन्नपूर्णा आपसे नाराज हो सकती है। इसी के साथ माता लक्ष्मी भी आपके घर से रूठ कर चली जाती है। रोटी बनाने वाली चीजों को किसी के मांगने पर भी नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से आपको अपने घर में कंगाली का सामना करना पड़ सकता है और माता अन्नपूर्णा के नाराज होने से आपको भूख भी भुगतनी पड़ सकती है। नंबर 5, नमक और चीनी। पड़ोसियों को अक्सर नमक और चीनी की जरूरत पड़ती है, लेकिन रसोई में रखी नमक और चीनी को किसी के मांगने पर
बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में नमक का संबंध राहु से माना जाता है। अगर आपके पास एक से ज्यादा नमक के पैकेट हैं तो आप उन्हें बंद पैकेट दे सकते हैं, लेकिन किचन में इस्तेमाल किए जाने के लिए रखा हुआ नमक भूल से भी किसी को नहीं देना चाहिए। अगर घर में नमक ना हो तो राहु का प्रकोप होने लगता है। राहु के प्रभाव से आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है और आपके दिमाग में गलत विचार आने लग सकते हैं, जिससे आप बुरी चीजों की ओर आकर्षित हो सकते हैं। इसलिए राहु को शांत रखने के लिए ध्यान रखें कि नमक कभी किसी के मांगने पर न दें और इसे अपने घर से कभी खत्म ना होने दें। नंबर 6, झाड़ू। क्या आप जानते हैं कि झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है? वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू घर की दरिद्रता को हटाने के साथ साथ घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली भी लेकर आती है। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए अगर आप किसी के मांगने पर उसे अपने घर की झाड़ू देते हैं तो इससे आपके घर की लक्ष्मी उस व्यक्ति के घर चली जाती है। आपके व्यवसाय और कार्य में बाधाएं आ सकती हैं और आपको भारी कंगाली का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर आप नहीं चाहते कि आपके घर से लक्ष्मी चली जाए तो कभी भी अपनी झाड़ू किसी को न दें। नंबर 7, दूध तथा दूध से बनी हुई चीजें। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि दूध का संबंध चंद्र ग्रह से होता है और जब चंद्र ग्रहण होता है तो पृथ्वी पर अंधेरा छा जाता है। इसलिए आपको संध्या होने के बाद कभी किसी को घर पर रखा दूध या उससे बनी हुई चीजें नहीं देनी चाहिए। अगर कोई अपने घर पर रखा दूध किसी और को देता है तो इससे उसे चंद्र दोष लग सकता है और जीवन में उसे आर्थिक परेशानियों के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसा करने से उसके घर में कोई ना कोई हमेशा बीमार ही रहेगा। नंबर 8, रसोई घर में रखी हल्दी। हल्दी न सिर्फ रसोई में एक अनिवार्य तौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला मसाला है, बल्कि आयुर्वेद में इसे दवा के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कई ऐसी एंटी एलर्जी प्रॉपर्टी होती हैं जिसकी वजह से इसे विभिन्न प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हल्दी को कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए? ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक हल्दी का संबंध बृहस्पति से होता है। बृहस्पति को देवगुरु कहा जाता है और यह विद्या, सम्मान और धन के कारक माने जाते हैं। अगर कोई हल्दी का दान करता है तो उसे गुरु का दोष लगता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरु को सबसे शुभ फल देने वाला माना गया है। विद्या, सम्मान और प्रसिद्धि मिलती है। ऐसे में अगर आपको गुरु का दोष लग जाता है तो आपके घर में धन की कमी होने लगती है और समाज में आपका मान सम्मान घटने लगता है। व्यवसाय और नौकरी में कई परेशानियां आ सकती हैं, जिसकी वजह से आपको आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको कभी भी रसोई घर में रखी हुई हल्दी किसी को भी नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनको अगर आप अपने रसोई घर में रखते हैं तो आपको भारी धन हानि और कंगाली का सामना करना पड़ सकता है। इससे माता लक्ष्मी आपसे रूठ जाती है। आइए जानते हैं वह कौन सी चीजें हैं। नंबर 1, रसोई घर में जब भी महिलाएं खाना बनाती हैं तब अगर आटा ज्यादा हो जाता है तो वह बचे हुए आटे को फ्रिज में रख देती है और सुबह उसे इस्तेमाल करती है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा करना कितना खतरनाक हो सकता है? वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करना बिल्कुल सही नहीं है। रात भर में लाखों प्रकार के बैक्टीरिया उस आटे में पनप जाते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इससे शनि और राहु के नकारात्मक प्रभाव आपके घर पर पड़ते हैं, जिससे आपके जीवन में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। नंबर 2, आपको रसोई घर में कभी भी दवाइयां नहीं रखनी चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है कि वे सामान को इधर उधर रख देते हैं। सामान को उनकी जगह पर रखने की बजाय इधर उधर फैलाकर रख देते हैं। कई बार उनकी यह बुरी आदत वास्तु दोष का कारण बनती है। ऐसा करने से उनके घर में नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता का वास हो जाता है। इसी में से एक चीज यह भी है कि आपको कभी भी अपने रसोई घर में दवाइयां नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से आपके घर के सदस्यों को कई गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 3, अपने रसोई घर में शीशा नहीं लगाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई घर में शीशा बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए,
क्योंकि रसोई में चूल्हा होता है जो अग्नि का मुख्य केंद्र है। ऐसे में अगर आप अपने रसोई में शीशा लगाते हैं तो अग्नि का प्रतिबिंब बनता है, जिसकी वजह से आपको और आपके परिवार को स्वास्थ्य हानि का भी सामना करना पड़ सकता है। नंबर 4, रसोई घर में कभी भी टूटे फूटे बर्तन नहीं रखना चाहिए। टूटे फूटे बर्तन खंडित माने जाते हैं। अगर आप अपने घर में इनका प्रयोग करते हैं तो आपको बहुत बड़ी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपके घर में कोई भी बर्तन टूट गया है तो उसे तुरंत अपने घर से निकाल दें। उसे अपने रसोई घर में भूलकर भी ना रखें। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय व सलाह को अपनी आस्था और विश्वास के आधार पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य आपको बेहतर सलाह देना मात्र है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंगबली।